बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूँ अखिल स्वामी जी आपके पास। आपने गिरीश भाई की बात सुनी और अ, विवेक जी की बात भी सुनी। दरअसल कानून तो खुद ही बनाया उन्होंने, पहले तो किसी ने बनाया नहीं था। ये कानून पहली बार मोदी जी ही लेकर आए हैं देखा जाए तो। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कानून नहीं था कभी भी। तो इसके प्रणेता जो है वही है एक्चुअली देखा जाए तो। तो कहते हैं कि मकड़ी का भी एक कारोबार होता है सर, मकड़ी जाला बुनती है और अपने जाले में खुद फंसती है बाद में। ये भी एक हकीकत है। लेकिन हो सकता है मोदी जी मकड़ी से ज्यादा पावरफुल हो, तो शायद अपने जाले को तोड़ने की क्षमता रखते हो। मकड़ी अपने जाले को नहीं तोड़ सकती, पर ये अलग किस्म की हो सकता है इनका डीएनए हो। लेकिन रूल तो बना दिया है, अब रूल बनाया तो लागू भी होगा। हो सकता है कर्नाटक की तर्ज पर बहुत सारे लोग उस समय सवाल पूछे उनसे, अब आपके जाने की बारी है, चले जाइए यहाँ से, आप रुकिएगा मत यहाँ पर। तो शायद उनको जवाब देना भारी पड़ जाए। अगर 4-6 येडियुरप्पा जैसे व्यक्ति आ जाएँ, वसुंधरा राजे जैसे, सिंधिया जैसे व्यक्ति आ जाएँ और प्रश्न पूछे कि आप यहाँ पर क्यों हैं? तो शायद फिर उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। हालाँकि उन्हें बचाने के लिए पूरी ट्रोल आर्मी आ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूँगा इस विषय के ऊपर, स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि देखिए, आप मार्गदर्शन मंडल भी भेजती है पार्टी। जो नियम है ये है भारतीय जनता पार्टी का नियम। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को शायद ये पूर्वानुमान हो गया है कि मार्गदर्शन मंडल में अगर उन्हें कोई भेजेगा तो वो जनता भेजेगी, वो पार्टी नहीं भेजेगी, जनता भेजेगी। और 2024 में वो उम्र के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो अगर जनता भेजेगी तो उसमें शिरोधार्य करना ही पड़ेगा, उसमें आनाकानी कैसे होगी। और जो अगर नीतीश कुमार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह बात कर रहे हैं, तो ये मार्गदर्शन मंडल में किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में उनको भेजने की। मार्गदर्शन मंडल में वो जाएंगे तो केवल जनता के आदेश पे जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, दिनेश जी, यूपी और गुजरात के बीच में क्या नियम अलग हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में पूरे देश का संविधान ये उन्होंने बना दिया है कि गुजरात के लिए नियम अलग हैं और बाकी देश के लिए नियम अलग हैं। आज की तारीख में राजनीतिक सत्ता दो लोगों के पास है, दोनों गुजराती हैं। आज की पूंजीपतियों की जो सत्ता है और आज की जो धन की सत्ता है वो दो लोगों के पास है, दोनों गुजराती हैं। और हमारे जो सतपाल मलिक हैं, हमारे वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, मेरे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जो गवर्नर थे कश्मीर के। उनको जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिली है, उनको केवल एक पुलिस अधिकारी उनकी रक्षा के लिए है, गवर्नर रहे हैं और इतने संवेदनशील क्षेत्र में रहे, उनकी जान को खतरा है। लेकिन क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी किसको मिलेगी? किरण भाई पटेल को मिलेगी। और किरण भाई पटेल एक फर्जी आदमी पाया जाएगा कि बाद में फर्जी आदमी है और उसके साथ दो गुजराती और गए थे जिनको पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया। तो क्या देश में एक गुजरात के लिए नियम अलग है और बाकी देश के लिए नियम अलग है? और तीसरी बात मैं कहता हूं, आप परिवारवाद की बात बहुत होती है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवारवाद का नमूना अगर कोई है तो वो जय शाह हैं। जय शाह माननीय अमित शाह जी के पुत्र हैं और उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, 32-33 साल की उम्र है। क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। उनके लिए नियम बदला गया है, एक टर्म से ज्यादा वहां पे नियम नहीं था, उनके लिए टर्म एक्सटेंड किया गया है। तो मैं तो दिनेश जी ये पूछना चाहता हूं, हम उत्तर प्रदेश वालों ने कोई पाप किया है क्या? हम भी देश में पैदा हुए, मां हमारी जो है भारत माता हमारी भी मां है, गुजरातियों की भी मां है। गुजरातियों के लिए नियम अलग, नंदिनी दूध को अमूल टेक ओवर कर लेगा क्योंकि अमूल जो है गुजराती दूध है। कल आप उत्तर प्रदेश के पराग को भी टेक ओवर कर लेंगे, पूरे देश को टेक ओवर कर लेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, देश का जो पार्लियामेंट है उसको अहमदाबाद में बना दीजिए और देश का सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सूरत में बना दीजिए और बड़ौदा में कुछ बना दीजिए, राजकोट में कुछ बना दीजिए। हम देश के जो बाकी लोग हैं, हम दोयम दृष्टि के नागरिक हैं। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार को आपने फंसा दिया, उलझा दिया मंदिर और मस्जिद में, और महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ले आए आप गुजरात में। आप सारे देश की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लाते हैं गुजरात में, वहां देते हैं रोजगार, वहां लोग बनाते हैं पैसा और सारे लोग पैसा बना के भाग जाते हैं विदेश। एक उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं है, एक बिहार का आदमी नहीं है, एक हरियाणा का आदमी नहीं है। हरियाणा के लोग पहलवानी करते हैं, स्वर्ण पदक दिलाते हैं यहाँ के लड़के और लड़कियां ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में। और गुजरात के लोग कितने ओलंपिक्स लेके आते हैं पेडल। और आज एक नाम बता दीजिए, आर्मी के अंदर कितना गुजरात की पॉपुलेशन है और कितने लोग आर्मी के अंदर हैं?
मरते हैं मेरे उत्तर प्रदेश और बिहार के और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग। मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, ये आरोप मुझ पर कोई ना लगाए। मैं केवल ये कह रहा हूं, भारत मेरी भी मां है, गुजरातियों की भी मां है, हम भाई भाई हैं, लेकिन केवल हर चीज गुजरात को मिलेगी? और मरेंगे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, 4 साल की नौकरी करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, क्योंकि सेना में हम लोग जाते हैं, गुजराती सेना में नहीं जाते। उनको लोन दिलाएंगे आप एसबीआई के चेयरमैन के साथ बैठ के और पूंजीपति के साथ बैठ के, और उसके बाद सारे लोग जो है भाग जाएंगे, उसमें 90% गुजरात के लोग होंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश का और हरियाणा में आज की तारीख में रहता हूं, ये मेरी वेदना है। मैं गुजरातियों से प्रेम करता हूं, महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, सरदार पटेल मेरे आदर्श हैं, और देश में और दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी को मानता हूं, एक गुजराती को मानता हूं, महात्मा गांधी को मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार का अन्याय पूरे देश के साथ हो रहा है और गुजरातियों को बेटा माना जा रहा है और हम लोग सौतेले बेटे माने जा रहे हैं, मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं। हम उत्तर प्रदेश और बिहार हरियाणा के सर मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है, जो मोदी जी रूल बना रहे हैं उसका क्या होगा? अरे सर, उसका यही होगा मार्गदर्शक जो मैं, मंडल, मार्गदर्शन मंडल तो जनता भेजेगी। मैंने शुरुआत में कहा दिनेश जी, मार्गदर्शन मंडल में किसी की हिम्मत नहीं है, जीप पलट जाएगी, उसकी जीप चढ़ा दी जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा जो भी ये मांग करेगा। किसी में हिम्मत नहीं है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, राहुल गांधी को छोड़कर आज देश में किसी की हिम्मत नहीं है खुलेआम उन्हें चैलेंज करे। भेजेगी तो जनता भेजेगी, और जनता कर्नाटक की भेजेगी, फिर बिहार की भेजेगी, फिर महाराष्ट्र की भेजेगी। इसलिए भेजेगी, केवल गुजरात से सारी सीटें जीत लीजिए, 99% सीट आप गुजरात की जीत लिए, क्योंकि आप काम ही केवल गुजरात का करते हैं। आप बाकी देश के जो प्रदेश हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको मार्गदर्शन मंडल में बाकी देश भेजेगा, गुजरात नहीं भेजेगा, क्योंकि गुजरात के लिए आपने नियम अलग बना रखे हैं। Z+ सिक्योरिटी उनको मिलेगी, विदेश छोड़ के वो भागेंगे, बैंक का पैसा वो लूटेंगे, और बाकी हम लोग जो है केवल सफर करेंगे। जी दिनेश जी, एक छोटा सा अभी प्रोफेसर साहब ने जो कहा उसको जोड़कर ही मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा हमारे विषय से हटकर, लेकिन बहुत ही जरूरी है ये बात कहना। ये जो गुजरात मॉडल है, उसका एक परिणाम हमने जो देखा है, वो ये जो चीता वाला प्रोजेक्ट है, वो क्यों आया, ये शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन दर्शकों के लिए मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगा। ये आया ही इसलिए है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो उन्होंने वहाँ का जो एशियाटिक लायन है, जो शेर है, उसका जो हैबिटेट है वो बहुत छोटा है और उसकी संख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गई थी। तो काफ़ी सालों से ये प्रपोजल था कि भाई वो जो एशियाटिक लायन है उसको गुजरात से सटकर जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पर उसको एक ट्रांसलोकेशन किया जाए, उसके लिए एक जगह बनाई जाए ताकि उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है, जो हमेशा ही देश के, मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ, इस तरह की बात रखते हैं, उन्होंने कभी भी इस बात की अनुमति नहीं दी कि गुजरात का जो शेर है उसको कहीं भी और इधर उधर भेजा जाए। तो वो प्राइड ऑफ गुजरात बोल के उसको उन्होंने सीमित कर दिया है गुजरात में। आज समस्या ये है कि ये सारे जो शेर है वो आजू बाजू के गाँव में रात में घूमते हैं, उसके वीडियोज आए हैं, फोटोज आए हैं, वहाँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी तादाद में बढ़ सकता है। तो इसके और उसके बाद फिर कूनो नेशनल पार्क में चीता लाने की बात हुई। जब हमारा ही प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम बाहर की चीता लाकर क्या करना है? इस सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था चीता प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में उसको रिवाइव करके उसको लाया गया। तो बात यह है कि सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ गुजरात के लिए ही है क्या? इस तरह का सवाल जो अभी प्रोफेसर साहब ने उठाया वो बहुत लाजमी है। और इधर आप हमारा गुजरात का शेर बाजू के मध्य प्रदेश को नहीं दे रहे और बात कर रहे हैं कि भारत का जो टाइगर है उसको साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों को देने की बात चल रही है। तो ये जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत ही हास्यास्पद। लेकिन कोई इस बात पर कोई चकित नहीं होता है, इस बात कोई जोर शोर से उठा नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की दहशत राजनीति में है उसके चलते लोग बिल्कुल चुपचाप इन सारी बातों को निगल जाते हैं।